देखिए पिछले क्लास में हमने क्या करा था, पिछले क्लास में हमने बात करा था ऑप्टिक्स के बारे में, ठीक है। तो आज का जो क्लास है, आज की क्लास में हमने बात करना है रे ऑप्टिक्स के बारे में, ठीक है। देखिए रे ऑप्टिक्स होता क्या, ठीक है। रे ऑप्टिक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर सिंपल तरीके से देखा जाए रे ऑप्टिक्स होता क्या है, ठीक है, तो एक सिंपल से इसका अगर डेफिनेशन देखा जाए तो रे ऑप्टिक्स क्या होता है, एक ब्रांच होता है, ठीक है। किसका ब्रांच होता है, तो क्लासिकल ऑप्टिक्स का एक ब्रांच होता है, ठीक है, जो मेनली किसके बारे में डील करता है, तो वो जो होता है मेनली प्रोपागेशन के बारे में, ध्यान से समझिएगा, प्रोपागेशन के बारे में और इंटरेक्शन के बारे में मेनली बात करता है, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स क्या होता है, एक सिंपल सा डेफिनेशन अगर देखा जाए तो एक ऐसा ब्रांच होता है, ठीक है। किसका ब्रांच होता है, तो क्लासिकल ऑप्टिक्स का, ठीक है। क्लासिकल ऑप्टिक्स का एक ऐसा ब्रांच होता है जो मेनली डील करता है, किसके बारे में डील करता है, प्रोपागेशन के बारे में और इंटरेक्शन के बारे में मेनली क्या करता है, डील करता है, ठीक है। एक सिंपल सा ये डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको हम अलग तरीके से अगर देखा जाए, ठीक है, इसको हम लोग अलग तरीके से अगर देखा जाए तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एक ऐसा ब्रांच होता है, ठीक है, एक ऐसा ब्रांच होता है, किसका ब्रांच होता है, क्लासिकल ऑप्टिक्स का, ठीक है, जो मेनली डील करता है पार्टिकल नेचर के बारे में, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो लाइट होता है इसके दो नेचर होता है, ठीक है, एक होता है आपका इसका वेव नेचर और एक होता है पार्टिकल नेचर, ठीक है। तो बहुत सारे वैसे फेनोमेना होते हैं जिसको हम लोग तभी एक्सप्लेन कर पाते हैं जब उसको हम लोग पार्टिकल कंसीडर करते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ बहुत सारे वैसे फेनोमेना भी होते हैं जिसको हम लोग तभी एक्सप्लेन कर पाते हैं जब उसको हम लोग वेव कंसीडर करते हैं, लेकिन बहुत सारे वैसे भी फेनोमेना होते हैं जिसको हम लोग दोनों तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। पार्टिकल कंसीडर करके भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और वेव कंसीडर करके भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो है मेनली इस ब्रांच जो हमारी यानी रे ऑप्टिक जो है, इसमें हम लोग मेनली पार्टिकल नेचर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मेनली जो हमने पार्टिकल नेचर के बारे में बात करना, ठीक है। अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट है आपका पार्टिकल नेचर का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है। सबसे पहले न्यूटन ने क्या करता है, इंट्रोड्यूस करा था, इसीलिए इसको हम लोग न्यूटोनियन ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटोनियन ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि न्यूटोनियन ऑप्टिक्स क्या होता है, तो सिंपली रे ऑप्टिक्स को ही, ठीक है, रे ऑप्टिक्स को ही हम लोग न्यूटोनियन ऑप्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। देखिए न्यूटन ने क्या कहा था, ठीक है, ठीक है, न्यूटन ने कहा था क्या कि जो लाइट एनर्जी है आपका, ठीक है, जो भी लाइट एनर्जी है वो टीनी पार्टिकल्स में कंसंट्रेटेड होते हैं। जो लाइट एनर्जी होते हैं वो आपके टीनी पार्टिकल्स में क्या होते हैं, कंसंट्रेटेड होते हैं, ठीक है। टीनी पार्टिकल्स में आपके क्या होते हैं, कंसंट्रेटेड होते हैं, और वो जो टीनी पार्टिकल्स होते हैं उसको उन्होंने बोला कॉर्पसल्स, उसको उन्होंने क्या बोला, कॉर्पसल्स, जिसको हम लोग आज के डेट में फोटोन के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग फोटोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये दो बात हो गई, ठीक है। तो पहला डेफिनेशन क्लियर हो गया, क्या होता है, पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है, ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं एक ऐसा ब्रांच होता है जो मेनली इंटरेक्शन के बारे में, ठीक है, और प्रोपागेशन के बारे में एक्सप्लेन करता है, ठीक है। अगर तीसरी बात देखा जाए, ठीक है, तीसरे तरीके से अगर देखा जाए तो क्या होता है, एक ऐसा ब्रांच होता है जो मेनली उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में डील करता है, ठीक है, जो मेनली क्या करता है, उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में डील करता है जिनका डायमेंशन, ठीक है, जिनका जो डायमेंशन होता है मच ग्रेटर यानी काफी बड़ा होता है, किससे बड़ा होता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट से, लाइट के वेवलेंथ से उनका जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, काफी बड़ा होता है। तुम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि रे ऑप्टिक्स क्या होता है, एक ऐसा ब्रांच होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, उन चीजों के बारे में डील करते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में डील करते हैं जिसका डायमेंशन, जो डायमेंशन मतलब साइज, ठीक है, जिनका जो डायमेंशन होता है यानी साइज जो होता है वो काफी बड़ा होता है, किससे बड़ा होता है, काफी लाइट के वेवलेंथ से क्या होता है, काफी बड़ा होता है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो हमने तीन बातें क्लियर कर ली, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे रे ऑप्टिक्स तुमने क्लियर कर लिया। ऑप्टिक्स आपको पता है स्टडी ऑफ लाइट है कि नहीं, ऑप्टिक्स यानी सिंपल सा लॉजिक है, स्टडी ऑफ लाइट, लेकिन यहाँ पे एक रे वर्ड हमने यूज करा हुआ, ठीक है। देखिए अभी आपको हमने क्या बताया कि जो पार्टिकल्स, ठीक है, जो आपका जो लाइट होता है आपको वो पार्टिकल से कंपोज होता है, ठीक है, फोटोन से बना होता है, ठीक है। अब देखो ऑब्वियस है कि छोटे छोटे जो फोटोन्स हैं आपके ये क्या करेंगे, प्रोपगेट करेंगे, है कि नहीं, प्रोपगेट करेंगे। अगर सबको हम लोग ज्वाइन करें तो एक लाइन बन जाएगा, है कि नहीं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो लाइट होता है वो एक सर्टेन डायरेक्शन में क्या करता है, प्रोपगेट करता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमको रे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात, ये जो रे है आपका, ठीक है, ये जो रे है आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, ये जो है आपका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन को, ठीक है, ये जो रे है आपका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन, किसका पार्टिकुलर डायरेक्शन, लाइट का, लाइट एनर्जी या लाइट बोलो आप उसको, उसके पार्टिकुलर डायरेक्शन को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, ठीक है। सिंपल सा ये लॉजिक हो गया, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो हमने जो है मेनली दो बातों के बारे में बात करना है, ठीक है। एक हमने बात करना है प्रोपगेशन के बारे में और एक हमने जो है बात करना है इंटरेक्शन के बारे में, ठीक है। अच्छा अब हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रोपगेशन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए आपको पता होगा नीचे क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि लाइट जो होता है वो कैसे प्रोपगेट करता है। तो सबको पता होगा कि लाइट का जो प्रोपगेशन होता है वो रेक्टिलिनियर होता है। लाइट का जो प्रोपगेशन होता है वो कैसा होता है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होता है लाइट का,
ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्यों लाइट का जो प्रोपगेशन होता है वो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन क्यों होता है, मतलब लाइट जो है सीधा क्यों प्रोपगेट करता है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा लॉजिक है। देखिए अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि लाइट यानी रे ऑप्टिक्स में हम लोग क्या करते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में डील करते हैं जिनका डायमेंशन जो होता है काफी बड़ा होता है। किसके कंपैरिजन में, लाइट का वेवलेंथ के कंपैरिजन में उसका डायमेंशन होता है काफी बड़ा होता है। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि जब डायमेंशन काफी बड़ा है तो जैसे लाइट उससे स्ट्राइक करेगा तो डाइफ्रैक्शन जो है आपका, डाइफ्रैक्शन तो ना के बराबर होगा, यानी एंगल ऑफ डाइफ्रैक्शन जो है वो काफी छोटा होगा, है कि नहीं। एंगल ऑफ डाइफ्रैक्शन जो क्या होगा, काफी छोटा होगा। अब देखो यहाँ पे एंगल ऑफ डाइफ्रैक्शन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एंगल ऑफ डाइफ्रैक्शन को इसको ऐसे समझो आप। ठीक है, सपोज यहाँ से आपका जो है ये हमारा कोई ऑब्स्टेकल हो गया और इधर से हमारा पानी फ्लो कर रहा है, वाटर आपका फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि आपका पानी जो है इधर से बेंड करके इधर की तरफ मूव करेगा, है कि नहीं। इधर से बेंड करके इधर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, यानी वो बेंड करेगा, यानी सिंपल सी बात है बेंडिंग अराउंड द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, यहाँ से ये क्या करेगा, लाइट आपका बेंड कर गया। तो सिंपल तरीके से अगर पूछा जाए कि भाई क्या होता है तो आपने बताना है डाइफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। तो डाइफ्रैक्शन यानी बेंडिंग अराउंड द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, तो अगर आप जो ऑब्जेक्ट्स को काफी बड़ा लोगे, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट को क्या करोगे, काफी बड़ा जब ऑब्जेक्ट्स लोगे तो ऑब्वियस की लाइट क्या करेगा, बेंड नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डाइफ्रैक्शन होगा काफी क्या होगा, छोटा होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि जो लाइट होता है हमारा, ठीक है, लाइट जो होता है वो कैसे प्रोपगेट करता है, रेक्टिलिनियर वे में क्या करता है, प्रोपगेट करता है। और वो जो रेक्टिलिनियर वे है वो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो रे से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ये। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा अब सोचने वाली बात क्या है, क्या हम लोग केवल एक रे के बारे में बात करते हैं। अगर कहीं से लाइट निकल रहा है, अगर सपोज हमारे पास कोई सोर्स हो गया, कोई सोर्स हो गया, तो यहाँ से लाइट निकलेगा तो बहुत तरह की लाइट निकलेंगे यहाँ, है कि नहीं। तो हम लोग एक रे के तो बारे में बात नहीं कर रहे, हम लोग जो है बहुत सारे रे के बारे में बात करें, है कि नहीं। तो वो जो बहुत सारे रे है उसको हम लोग बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट यानी बंडल ऑफ लाइट रेज। ठीक है, बंडल ऑफ क्या चीज, लाइट रेज। ये क्लियर हो गया। अच्छा अब देखो ध्यान से, जो लाइट रे हैं आपके, ठीक है, ये कन्वर्जेंट भी हो सकते हैं, ये आपके डाइवर्जेंट भी हो सकते हैं और ये पैरेलल भी हो सकते हैं। ठीक है, कन्वर्जेंट का मतलब सिंपल सा है कि एक जगह आके कन्वर्ज करेगा, डाइवर्जेंट का सिंपल सा लॉजिक है कि डाइवर्ज कर रहा, बिखर रहा है वो, और पैरेलल का मतलब आपको पता है कि पैरेलल का लॉजिक क्या होता है। ठीक है, ये हमने सिंपल सा लॉजिक देख लिया। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना, नेक्स्ट टॉपिक ही हम लोग बात करते हैं, प्रोपगेशन हमने समझ लिया, अब हमने बात करना है इंट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, अब हमने किसके बारे में बात करना है, इंट्रैक्शन के बारे में बात करना है। ठीक है, अब कुछ सोचो, अब जब अच्छा इंट्रैक्शन के बारे में पहली मन में आता है क्वेश्चन कि क्यों बात कर रहे हैं, है कि नहीं, इंट्रैक्शन के बारे में क्यों हम लोग बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि जब लाइट प्रोपगेट करेगा, कहीं सोर्स हो गया, सोर्स से कहीं लाइट निकल रहा है, तो लाइट निकल रहा है यानी प्रोपगेट कर रहा है, वो रेक्टिलिनियर वे में क्या कर रहा है, प्रोपगेट कर रहा है। तो जैसे ही वो प्रोपगेट करेगा तो ऑब्वियस कि वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, है कि नहीं, किसी दूसरे मीडियम के, ठीक है, किसी दूसरे मीडियम के इंटरफेस से, ध्यान समझिए, किसी दूसरे मीडियम के इंटरफेस से वो क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। ठीक है, तो स्ट्राइक करेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इंट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इंट्रैक्शन का मतलब सिंपल सी बात है कि एज लाइट स्ट्राइक्स द इंटरफेस ऑफ अनदर मीडियम, ठीक है, उसको हम लोग सिंपली बोल सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रैक्शन। अब देखो ध्यान से, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जैसी लाइट क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, लाइट रे यानी स्ट्राइक करेगा, तो तीन बातें पॉसिबल है। ठीक है, या तो आपका रिफ्लेक्ट कर सकता है, या तो वो ट्रांसमिट कर सकता है, या तो एब्जॉर्ब हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक छोटी सी बात आपने ध्यान रखनी है कि जो एब्जॉर्प्शन है आपका, ये मोर मीनिंगफुल जो है आपका हीट के केस में। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, हीट के केस में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, एब्जॉर्प्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये जो मोर मीनिंगफुल है, हिट के कॉन्सेप्ट में ये मोर मीनिंगफुल है। तो हमने जो है रे ऑप्टिक्स में मेनली दो चीज़ों के बारे में बात करनी है, रिफ्लेक्ट के बारे में यानी रिफ्लेक्शन के बारे में, और ट्रांसमिट यानी इसको आप जानते हो रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हो। ठीक है, तो हमने जो है दो चीज़ों के बारे में डील करनी है। ठीक है, एक छोटी सी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कभी भी आपका ऐसा नहीं केवल रिफ्लेक्शन होगा, कभी भी ऐसा नहीं केवल रिफ्लेक्शन होगा या एब्जॉर्प्शन होगा, तीनों फेनोमेना साथ साथ होंगे। यानी जो तीनों फेनोमेना होते हैं वो साइमल्टेनियसली होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से कि जो तीनों फेनोमेना होते हैं ये क्या होते हैं, साइमल्टेनियसली तीनों फेनोमेना होते हैं। ऐसा नहीं केवल एक फेनोमेना हो रहा, नहीं, जब भी होगा तो तीनों फेनोमेना साथ साथ होंगे। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब सबसे इंपॉर्टेंट है हमको ये समझना है कि कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, कहाँ पे रिफ्रैक्ट होगा, या कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है, ठीक है, जिस पे वो स्ट्राइक कर रहा है, यानी इंट्रैक्शन जहाँ पे इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसके नेचर पर, इसको ऐसे बोल सकते हो कि नेचर ऑफ इंटरफेस पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ इंटरफेस ऑफ द मीडियम पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, नेचर ऑफ इंटरफेस ऑफ द मीडियम पे क्या करता है, डिपेंड करता है। जैसे हमने यहाँ पे ग्लास का एग्जांपल लिया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये ग्लास जो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, तो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो क्या करेगा, ज़्यादा अधिक से अधिक ये क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। अगर आप ब्लैक बोर्ड की बात करो
तो ब्लैक बोर्ड क्या करता है, एब्जॉर्व करता है, तो ये मोर एब्जॉर्वर हो गया। मिरर की बात करो तो ये रिफ्लेक्ट करेगा, है कि नहीं। तो टोटली डिपेंड करता है, जैसे लाइट स्ट्राइक करेगा तो अभी की क्या होता है क्या नहीं होता है, यानी रिफ्लेक्शन होता है कि रिफ्रैक्शन होता है कि एब्जॉर्प्शन होता है, ये टोटली डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ इंटरफेस ऑफ द मीडियम, ठीक है, नेचर ऑफ इंटरफेस ऑफ द मीडियम। और यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो तीनों फेनोमेना होते हैं ये साइमल्टेनियसली होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं केवल रिफ्लेक्शन होता है, अगर हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे तो ऐसा नहीं कि 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है आपका, ऐसा नहीं होता है। जब भी होगा तो आपका रिफ्लेक्शन भी होगा, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन भी होगा और एब्जॉर्प्शन भी होगा। हाँ, कब हम लोग रिफ्लेक्शन बोलेंगे, जब आपका मतलब मैक्सिमम अमाउंट जो है, अगर वो रिफ्लेक्शन हो रहा है तो बोलेंगे रिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं। अगर मैक्सिमम अमाउंट में एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो बोलेंगे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। लेकिन ऐसा अगर देखा जाए तो तीनों प्रोसीजर जो होते हैं, तीनों जो फेनोमेना होते हैं वो साइमल्टेनियसली होते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब देखो रे ऑप्टिक्स हमने क्लियर कर लिया कि रे ऑप्टिक्स होता क्या है कि नहीं। तो रे ऑप्टिक्स यानी हमने 3 तरीके से समझा। अब देखो ध्यान से रे ऑप्टिक्स को अगर देखा जाए तो इसको हम लोग जो है 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। टोटली जो है इसको हम लोग 5 पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे पहला पार्ट अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो पार्ट होता है फोटोमेट्री। लेकिन ऑब्वियस फोटोमेट्री जो होता है हमको आपको पता भी होगा, ऑब्वियस है कि आपको फोटोमेट्री पता होगा। फोटोमेट्री को समझो, फोटो यहाँ पे है एक और यहाँ पे एक मेट्री। तो फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, और मेट्रिक का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट, ठीक है। यानी लाइट का मेजरमेंट, यानी लाइट एनर्जी का मेजरमेंट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमारे सिलेबस का नहीं है, यानी ये जो हमारा सिलेबस का नहीं है। तो हमने जो है मेनली रिफ्लेक्शन के बारे में बात करना और रिफ्रैक्शन के बारे में बात करना, और साथ साथ हमने 2 टॉपिक्स के बारे में और बात करना है, जो जिसका नाम है डिस्पर्सन और जो हमारा है आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। देखिए ये जो दोनों फेनोमेना है, ये दोनों जो है इन्हीं दोनों पर डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है, यानी रिफ्लेक्शन पर डिपेंडेंट है आपका, ठीक है, रिफ्लेक्शन पर डिपेंडेंट है, और जो है आपका वो रिफ्रैक्शन पर डिपेंडेंट है, ठीक है। रिफ्लेक्शन पे और रिफ्रैक्शन पर डिपेंडेंट है। ये हमारा जो फोटोमेट्री हमारे सिलेबस का नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और आपने ध्यान देनी है, ठीक है, एक छोटी सी बात और आपने ध्यान देनी है, दैट इज कि जो रे ऑप्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये एक लिमिटिंग केस है, ठीक है। किसका लिमिटिंग केस है, वेव ऑप्टिक्स का एक लिमिटिंग केस है, ठीक है, लिमिटिंग केस ऑफ वेव ऑप्टिक्स। अच्छा, ये बात हम क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, आप सोच सकते हो कि ये बात जो हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, ये बात हम क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। देखो ध्यान से क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि डाइफ्रैक्शन होता है, डाइफ्रैक्शन यानी बेंडिंग अराउंड द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल्स, ठीक है। अच्छा, तो जो डाइफ्रैक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये कंप्लीटली जो कॉन्सेप्ट है ये वेव ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट है। यानी डाइफ्रैक्शन जो है इसको हम लोग तभी समझ सकते हैं, बेहतर तरीके से समझ सकते हैं जब हम लोग वेव को समझेंगे, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स को समझेंगे। यानी हम लोग जब लाइट को वेव कंसिडर करेंगे तभी हम लोग क्या समझ सकते हैं, वेव डिफ्रैक्शन को हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो रे ऑप्टिक्स होता है इसको एक लिमिटिंग केस कहा जाता है। किसका लिमिटिंग केस कहा जाता है, वेव ऑप्टिक्स का एक लिमिटिंग केस कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ध्यान से, हम लोग जो है कब से बात कर रहे हैं कि लाइट, ठीक है, लेकिन कौन सी लाइट सबसे पहले जानना होगा कि लाइट है क्या। सबसे पहले हमको समझना होगा लाइट है क्या, ठीक है। देखो लाइट है क्या, जो सिंपल तरीके से आप जानते हो कि लाइट क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। लाइट क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, है कि नहीं। जिसके थ्रू हम लोग क्या कर पाते हैं, आसपास की चीजें देख पाते हैं। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखा हुआ है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट इनेबल अस टू सी द कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये हो गया। लेकिन ये जो डेफिनेशन है, ठीक है, इससे बेहतर डेफिनेशन ये होगा कि लाइट जो है आपका, ठीक है, लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ध्यान समझिएगा, लाइट जो है आपका कौन सा वेव है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब सोचने वाली बात क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझो, दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, एक ऐसा वेव, ठीक है, एक ऐसा वेव विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से जो वेव प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। अच्छा, अब ये दिमाग में आ सकता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये तो बहुत सारे होते हैं, है कि नहीं। बहुत तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, लाइक रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रा, अल्ट्रा, विजिबल, बहुत तरह के वेव होते हैं। लेकिन हम लोग जो उनमें से किसके बारे में बात करना है, तो उनमें से जो है हमने विजिबल के बारे में बात करना है, ठीक है। उसमें से जो हमने विजिबल के बारे में बात करना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं आपके, ठीक है, जितने भी क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, सारे का वेवलेंथ अलग अलग होता है, सारी की फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है, ठीक है। सारी की वेवलेंथ, सारी की फ्रिक्वेंसी क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। तो उस बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, क्लासिफाई करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे हमको एक ऑर्डर मिलता है, ऑर्डर यानी हमको एक तरह से अरेंजमेंट मिलता है, ठीक है। और वो जो अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो यहाँ से क्वेश्चन मन में आ सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो सिंपल समझो आप इसको कि जितने भी आपके पास वेव हैं, कौन सा वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सारी का वेवलेंथ अलग अलग है, सारी की फ्रिक्वेंसी अलग अलग है, उसको हम लोग सही ऑर्डर पर अरेंज कर दें तो वो जो अरेंजमेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बहुत तरह के वेव होते हैं, लाइक कौन कौन से, रेडियो वेव है यहाँ पे,
माइक्रोवेव, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे, गामा, बहुत तरह के वेव होते हैं, लेकिन हमने जो है मेनली विजिबल के बारे में बात करना है, ठीक है। तो हमने जो है मेनली विजिबल के बारे में बात करना है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों आप विजिबल के बारे में बात करना है, ठीक है। हमने जो है विजिबल के बारे में ही क्यों बात करना है, ठीक है। और बहुत सारे वेव हैं, तो पहली बात तो विजिबल यहाँ पे लिखा हुआ है। विजिबल यानी हमको ये दिखता है, यानी इसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब सोचने वाली बात है कैसे इसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है मन में, है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, हमने ये क्लियर कर लिया कि जो विजिबल होता है आपका, ये क्या है, आपका एक EMW है। EMW यानी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। कौन सा वेव है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब देखो ध्यान से, इसके दो कंपोनेंट है, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, दूसरा हमारा मैग्नेटिक कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है, किसका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, विजिबल का। ध्यान समझिएगा, जो विजिबल का जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है, ये क्या करता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, ये क्या करता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, कहाँ पे, रेटिना पर। अच्छा, वो डिस्टर्बेंस जो होता है कैरिड आउट होता है कहाँ तक, ब्रेन तक। और ब्रेन क्या करता है, इंटरप्रेटेट करता है, ठीक है। और उसको हम लोग देखते हैं, कैसे देखते हैं, एज इमेज हमको वो दिखाई देता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जो है जब भी बात करेंगे तो विजिबल लाइट के बारे में बात करेंगे, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो जो विजिबल लाइट होता है, इसका वेवलेंथ आपको पता भी होगा, दैट इज 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होता है, ठीक है। इसकी फ्रिक्वेंसी आपको अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए, दैट इज 4 इंटू, ठीक है, 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज टू 8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज तक होती है। और आपको पता है कि इसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, तो इसको ह्यूमन आई से डिटेक्ट कर सकते हैं। और कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं अभी आपको हमने बताया, है कि नहीं। इसका स्पीड देखो आप, इसका स्पीड जो होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला C = होता है 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये जो μ0 है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं परमेबिलिटी, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। और ये जो μ0 एप्सिलॉन नॉट है, इसको बोलते हैं हम लोग परमिटिविटी, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमिटिविटी, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। यहाँ तक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग जानते हैं, शुरू से हम लोग ये बात जानते हैं नीचे क्लासेस से, कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, ठीक है, इनको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है कि नहीं, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। तो विजिबल लाइट जो है आपका, ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो ऑब्वियस कि इसको भी है मीडियम की जरूरत नहीं है कि नहीं, इसको भी जो क्या है, मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी, है कि नहीं, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये ट्रांसवर्स इन नेचर होता है, ठीक है। कैसा होता है, ट्रांसवर्स इन नेचर। अब सोचने वाली बात है कि किस बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रांसवर्स होता है, ठीक है। हमने बोल दिया कि ट्रांसवर्स होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि ट्रांसवर्स होता है, तो सिंपल सा लॉजिक इसको ऐसे समझो आप, ठीक है। क्योंकि देखो ध्यान से, इसका जो डायरेक्शन होता है, जो हम लोग विजिबल लाइट यानी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ले लो आप, उसका जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। इसका जो डायरेक्शन होता है इन दोनों की क्या चीज होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो इस बेसिस से हम लोग बोल सकते हैं कि जो आपका जो होता है, जो लाइट, जो विजिबल लाइट होता है या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, वो सारे ट्रांसवर्स इन नेचर होते हैं। सारे क्या होते हैं, ट्रांसवर्स इन नेचर होते हैं। या इसको ऐसे बोल सकते हो कि वो नॉन मैकेनिकल वेव होते हैं, ठीक है। कौन से वेव होते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और जो छोटी सी बात है, इसमें जो आपके दोनों जो है आपके, ये जो E है और B है, यानी इलेक्ट्रिकल वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर, जो दोनों का फेज सेम होता है, ठीक है। दोनों का जो फेज होता है वो क्या होता है, सेम होता है। इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या बताया आपको, अभी हमने बताया कि इसका स्पीड कितना होता है। स्पीड जो होता है इसका, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। इसका स्पीड हमने आपको बताया अभी, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड इसका स्पीड होता है, ठीक है। लेकिन इसका जो स्पीड है, ठीक है, इसका जो स्पीड है टोटली डिपेंड करता है, ठीक है। टोटली किस पर डिपेंड करता है, आपका मीडियम के, ध्यान समझिएगा, मीडियम के परमिटिविटी और परमेबिलिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। मीडियम के परमिटिविटी और परमेबिलिटी पर क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। देखिए, शुरू से आपने पढ़ा होगा कि दो तरह के मीडियम होते हैं, एक होता है रेयर मीडियम, दूसरा होता है डेंसर मीडियम। तो रेयर मीडियम में आपने सुना होगा कि स्पीड अधिक होता है, तो स्पीड अधिक होता है, स्पीड कम होता है, कौन डिसाइड करता है, तो मीडियम की दो चीजें, परमिटिविटी और परमेबिलिटी, ये दोनों जो ऐसी प्रॉपर्टी जो है, ये दोनों डिसाइड करती हैं, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि लाइट का स्पीड कितना है, कितना नहीं है, ठीक है। अगर परमिटिविटी ज्यादा है, परमिटिविटी ज्यादा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो लाइट का स्पीड है, ठीक है, मतलब टोटली हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों पे डिपेंड करता है, परमिटिविटी और परमिबिलिटी पर क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात और आपने ध्यान रखनी है, दैट इज जो इसका जो होता है, जो वेलोसिटी होता है, इसको एम्पलीट्यूड से, यानी जो फील्ड वेक्टर है, यानी इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड जब वेक्टर बोलो आप उसको, उसके एम्पलीट्यूड से उसको कोई मतलब नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। उसको मेनली मतलब है, उसको परमिटिविटी से मतलब है, और उसको मेनली मतलब है परमिबिलिटी से, बाकी उसको किसी चीज से मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये आपको पता होगा कि जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो डिफरेंट मीडियम में क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है।
तो अभी हमने क्या करा, बेसिक जान लिया लाइट के बारे में, ठीक है। कौन सी लाइट? विजिबल लाइट के बारे में। क्यों विजिबल लाइट के बारे में पढ़ना है ये भी हमने क्लियर कर लिया। कैसा उसका नेचर होता है, उसका स्पीड कैसा होता है, उसका किस पे उसका स्पीड डिपेंड करता है, ये सब बेसिक चीज हमने क्लियर कर ली, ठीक है। अब देखो सबसे एक मन में क्वेश्चन आता है कि भाई इसका सोर्स क्या है, ठीक है। इसका जो है सोर्स क्या है, तो इसके बहुत तरह के सोर्स हैं, लाइक थर्मल सोर्स है आपका, लुमिनेसेंट सोर्स है, डिस्चार्ज ट्यूब है, बहुत तरह के सोर्स है, लेकिन मेजर सोर्स क्या है आपका, ठीक है। तो अगर मेजर सोर्स देखा जाए, ठीक है, तो मेजर सोर्स जो है आपके वो है सन, ठीक है। मेजर सोर्स क्या है आपका? सन। अब सन के अंदर क्या होता है? तो सन के अंदर आपको पता हो एक रिएक्शन होता है जिसका नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। सन के अंदर एक रिएक्शन होता है जिसका नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। उसमें क्या होता है आपका, लगातार जो है हाइड्रोजन टू हीलियम में कन्वर्जन होते रहता है, ठीक है। हाइड्रोजन टू हीलियम में क्या होता है? कन्वर्जन होते रहता है, और वहां पे किसका लॉस होता है? मास का लॉस होता है। और ये जो मास का लॉस है आपका, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये जो मास का लॉस है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और इतना ज़्यादा मात्रा में हमको एनर्जी जो है वो हमको मिलता है, ठीक है। अच्छा, सबसे छोटी सी बात और एक कि टोटल का 65% ही एनर्जी जो है, ठीक है, टोटल एनर्जी का 65% ही पृथ्वी पर यानी अर्थ एटमॉस्फेयर में आ पाता है, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात और आपने ध्यान रखनी है, जो जो रिएक्शन होता है, ठीक है, वो दो स्टेप में होता है, कौन कौन सा स्टेप है? एक होता है कार्बन नाइट्रोजन साइकिल, और दूसरा होता है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। देखिए ये जो पूरा न्यूक्लियर फ्यूजन वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको हम लोग जो है एक अलग चैप्टर जिसका नाम है न्यूक्लियस, उसमें हम लोग डीपली इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग उसको डीपली अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा? सिंपली हमने जाना रे ऑप्टिक्स क्या होता है, रे ऑप्टिक्स से कितने को कैसे कैसे उसको क्लासिफाई करा गया है, ठीक है। विजुअल लाइट के बारे में क्यों बात करते हैं, ठीक है। तो अगले क्लास में हमने क्या करना है, अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है, इमेज क्या होता है, मिरर क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, ठीक है।